तो मैं हूँ हिमाचल से और मैंने इस चैनल में आप लोगों के साथ ढेर सारी हिमाचली रेसिपीज शेयर की हैं और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही टेस्टी हिमाचली रेसिपी लेके, जिसे आप हिमाचली स्नैक्स भी समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कांगड़ा कुकिंग्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हिमाचली पतरोड़े, पतरोड़ू या फिर पतीड़ की रेसिपी। इसे हिमाचल में ही कई नामों से जाना जाता है। बहुत टेस्टी बनते हैं। अरबी के पत्तों के ये स्नैक्स आप चाय के साथ खा सकते हैं, रोटी सब्जी के साथ खा सकते हैं, हफ्ता भर आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो वैसे तो इस रेसिपी को कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी रेसिपी मेरे घर में सालों से किस तरीके से बनते आ रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे उड़द की दाल और चने की दाल को ओवरनाइट भिगोने के लिए रख दिया था। उड़द की दाल मैंने यहाँ पे छिलके वाली ली थी, तो इसे धो के मैंने अच्छे से इसके सारे छिलके रिमूव कर दिए हैं। और आप बिना छिलके वाली उड़द की दाल भी ले सकते हैं। ओवरनाइट आपको इन्हें सोक करना है, और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो कम से कम 5-6 घंटे तो इन्हें सोक करना ही है। 3 कटोरी अगर उड़द दाल लेंगे तो 1 कटोरी आपको चना की दाल लेनी है। अब दोनों दालों को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे मिक्सी ग्राइंडर के जार में, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे दाल को ग्राइंड करते समय पानी जो है वो कम से कम यूज करना है। अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो दाल जो है हमारी अच्छे से ग्राइंड तो हो जाएगी, लेकिन इसकी सही कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। साथ में मैंने यहाँ पे ऐड की है 2 हरी मिर्ची, आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। ध्यान रखिएगा दाल को आपको इसी तरीके से बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड करना है, लेकिन दाल आपकी थिक होनी चाहिए। रनी कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर दाल आपकी पतली हो गई तो हमारी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। दाल को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है एक बड़े से बोल में, और अब हम यहाँ पे ले लेंगे प्याज और लहसुन। तो 2 मीडियम साइज के प्याज और लहसुन को चॉपर में डाल के मैंने यहाँ पे बिल्कुल फाइनली चॉप किया है। अब ये टोटली ऑप्शनल है, कुछ लोग इसमें प्याज लहसुन यूज करते हैं, कुछ लोग ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मेरे कहने पर एक बार डालिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी जो है हमारे पतरोड़े बनके तैयार होते हैं। अब जो दाल हमने रेडी की थी पीस के, उसमें हम यहाँ पे ये बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन डाल देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक कटे हुए फ्रेश हरी पुदीने की पत्तियां। तो 12 से 15 पुदीने की पत्तियों को अच्छे से धो के बारीक काट के डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है भाबड़ी। जिस तरीके से पुदीना रहता है या धनिया रहता है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भाबड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज्यादा एरोमेटिक हर्ब होती है, इसे चाय में यूज करते हैं। इसका बहुत टेस्टी हरा नमक बनता है, जिसकी रेसिपी जल्द ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मुझे इसका साइंटिफिक नेम या फिर इंग्लिश नेम अगर पता चल गया तो मैं वो जरूर मेंशन कर दूंगी। तो भाबड़ी को भी मैंने यहाँ पे बारीक बारीक काट के जो है वो ले लिया है और इसमें डाल दिया है। इससे बहुत ज्यादा फ्लेवर इनहांस हो जाता है इससे और पुदीने से। अब बारी है मसालों की। तो मैंने यहाँ पे डाला है धनिया का पाउडर, साथ में डाल देंगे हम यहाँ पे कुटा हुआ जीरा का पाउडर। नॉर्मल जीरा पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी हल्दी डाल देंगे, साथ में ऐड कर रही हूँ मैं तीखी वाली लाल मिर्च। मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और अब बारी आती है अजवाइन की। तो थोड़ी सी अजवाइन को हम यहाँ पे हाथ में क्रश करके मसल के डालेंगे। अजवाइन आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि अजवाइन अगर आप ज्यादा डाल दें तो कई बार ये कड़वा भी कर देती है टेस्ट को। फिर इसमें मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच के बराबर हींग। फिर हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और लास्ट में 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे डाला है मस्टर्ड ऑयल। कच्चा मस्टर्ड ऑयल ही आपको यहाँ पे डालना है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम यहाँ पे अच्छे से इस सारे मटेरियल को मिक्स कर लेंगे। वैसे तो आप इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये अच्छे से मिक्स होता है और दाल भी जो है थोड़ा सी इसकी कंसिस्टेंसी रनी हो जाएगी। नमक टेस्ट कर लीजिएगा। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पे और ऐड किया था। तो दाल का बैटर हमारा हो गया है रेडी। नेक्स्ट मैंने ले लिए हैं अरबी के पत्ते। ये फ्रेश अरबी के पत्ते हमारे अपने खुद के किचन गार्डन में लगे हुए हैं। अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अरबी के पत्तों को किस तरीके से कट करना है, जिससे कि हमारे पतरोड़ू बिल्कुल बढ़िया बने और आपको इन्हें फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे डंठल सा रहता है, इसे इस तरीके से कट करेंगे, और ये वाला जो डंठल है इसे आपको ना अच्छे से जो है वो बिल्कुल ध्यान से इस तरीके से कट करना है। इसकी ऊपर वाली लेयर को जो है वो निकाल लेना है। ऐसा करने से पत्ता बाद में आसानी से फोल्ड हो जाता है और फटता नहीं है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से पत्ते में स्लिट लगा लेंगे। तो चलिए अब शुरू होता है असली काम। तो पतरोड़ू बनाने के लिए हमें पत्तों की लेयरिंग करनी होती है। तो सबसे पहले आपको लेना है सबसे बड़े वाला पत्ता, और इसमें आपको
उल्टी वाली साइड पे ये जो हमने दाल का बैटर तैयार किया है वो अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा पत्तों की लेयरिंग आपको किस तरीके से करनी है। सीधी वाली साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और पत्ते की उल्टी वाली साइड पे हम अच्छा खासा दाल वाला बैटर जो हमने रेडी किया है उसे अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा बैटर आपको यहाँ पे अच्छा खासा लगाना है, तभी हमारे पतरोड़ू में अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे बैटर लगा लिया है। अब आती है दूसरे पत्ते की बारी। तो देखिए नीचे वाला पत्ते में जिस साइड से हमने स्लिट लगाया था वो नीचे वाली साइड था, और जो दूसरा पत्ता हमने लेयर किया है उसमें जो स्लिट लगा है वो ऊपर वाली साइड है। और इसे भी आपको यहाँ पे उल्टा ही बिछाना है, यानी कि सीधी वाली साइड नीचे वाली तरफ की तरफ आएगी और उल्टी वाली साइड ऊपर वाली तरफ, और इस पे अच्छे से हम यहाँ पे दाल का बैटर अप्लाई कर देंगे। दोबारा से मैंने यहाँ पे एक और पत्ता जो है वो रख लिया है और उस पे भी अच्छे से हम यहाँ पे दाल का बैटर लगा लेंगे। तो वैसे तो आप लोगों की मर्जी है, आप कितने भी पत्तों की लेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 पत्तों की लेयरिंग से बहुत बढ़िया पतरोड़े यहाँ पे बन जाते हैं। तो अब इसे हम यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड से अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और इस पे भी अच्छा खासा हम यहाँ पे दाल का बैटर लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से पतरोड़ू को प्रॉपरली जो है वो फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से और इजीली हमारा पतरोड़ा जो है वो फोल्ड हो गया है। तो इस तरीके से सारे पतरोड़े जो है मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं। लास्ट में थोड़ा सा बैटर लगा के अच्छे से आपको इसे सील कर लेना है ताकि पत्ते आपस में अच्छे से चिपक जाएं और हमारा पतरोड़ा जो है वो खुले ना। तो ये देखिए सारे पतरोड़े मैंने यहाँ पे अच्छे से फोल्ड करके रख लिए हैं। ये सबसे बड़े पत्ते वाला, ये उससे छोटे, ये बिल्कुल छोटे वाले का और ये मीडियम साइज के पत्तों का। अब इन्हें हमें करना है स्टीम, इसलिए मैंने स्टीमर में ऑलरेडी पानी डाल के पानी उबलने के लिए रख दिया है और स्टीमर को हम अच्छे से यहाँ पे करेंगे ग्रीस। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो तेल लगाना जरूरी है, अदरवाइज अरबी के पत्ते जो है वो भाप से चिपक जाते हैं बर्तन से, जिससे कि हमारा पतरोड़ा फट सकता है। तो दूसरे वाले स्टीमर में भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के 2 स्लाइस एक साइड रख दी हैं और 2 स्लाइड नीचे वाली साइड। अब इन दोनों को हम यहाँ पे स्टीमर पे चढ़ा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए आपको इसे स्टीम दिलवानी है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे चाकू डाल के। तो चाकू देखिए अच्छे से यहाँ पे क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक चुके हैं। इन्हें अब हम यहाँ पे एक बर्तन में निकाल लेंगे और आपको इन्हें यहाँ पे कंप्लीटली ठंडा होने देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इन्हें इस तरीके से स्लाइसेस में कट करेंगे। ध्यान रखिएगा स्लाइसेस ना तो आपको बहुत ज्यादा मोटे काटने हैं और ना ही बहुत ज्यादा पतले। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इसे तभी कट करना है जब ये कंप्लीटली ठंडे हो जाएं। अगर आप इसे गरम गरम कट करेंगे ना तो आप इसे अच्छे से नहीं काट पाएंगे और दाल का जो बैटर है वो चाकू के साथ चिपकेगा। इसलिए काटने से पहले इसे अच्छे से ठंडे होने दीजिए। तो देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पे हमारे पतरोड़े जो है वो कट गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये केक के स्लाइसेस की तरह नजर आ रहे हैं और कितने अच्छे अंदर से इनमें बैटर जो है वो लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको सारे पतरोड़ों को जो है वो कट करके रख लेना है। अब नेक्स्ट एक पैन में मैंने ले लिया था 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल जब चली गई, फिर मैंने इसमें डाला था 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब घी। तो आधा मस्टर्ड ऑयल और आधा घी डालने से इसमें टेस्ट जो है वो काफी अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे घी में ही फ्राई कीजिए या फिर किसी अपनी पसंद के ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये जब यहाँ पे गर्म हो गया, इसमें हमने जो पीसीस कट करके रखे हुए हैं पतरोड़ों के, उन्हें जो है तेल में हम यहाँ पे डाल देंगे। आप इसे ना तवे पे भी इस तरीके से शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो इसे फ्राई करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो पे रखिए और इन्हें जो है वो लगातार हमें यहाँ पे अलटते पलटते हुए सेकना होता है। बहुत तेज आंच में इसे फ्राई मत कीजिएगा, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही इन्हें हमें यहाँ पे हल्का हल्का सा शैलो फ्राई करना है। इन्हें शैलो फ्राई करना इसलिए भी जरूरी है, कई बार अरबी के पत्ते से ना कुछ लोगों को गले में खराश हो जाती है, तो फ्राई करने से वो वाली दिक्कत बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसे अलट पलट रही थी और दोनों साइड से इसे फ्राई करने में कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए हल्का हल्का सा इनमें जो है वो कलर आना शुरू हो गया है। तो हमारे पतरोड़ों में जब इस तरीके से दोनों साइड से हल्का हल्का सा रेडिश सा टिंट आ जाएगा ना, रेडिश सा ब्राउनिश सा टिंट आ जाएगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे इसे पैन में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे पतरोड़े में भी दोनों साइड से अच्छा कलर आ गया है। इन्हें पैन में से निकाल देंगे और दूसरा बैच डाल देंगे।
और ये देखिए हमारे मज़ेदार हिमाचली स्नैक्स पतरोड़े बनके हो गए हैं टेस्टी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये स्नैक्स होते हैं। हफ्ता भर के लिए आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। रोटी के साथ खाइए, फुल्का के साथ खाइए या फिर ऐसे ही आप इसे टी टाइम स्नैक्स की तरह एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये थी गाइस हमारी आज की हिमाचली ट्रेडिशनल रेसिपी पतरोड़े, पतरोड़ू, पतीड़ और भी इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितना बढ़िया है। तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। इसी तरह की रेसिपीज़ और जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई और हिमाचली रेसिपी चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।